नमस्कार। उत्थान ज्योति संस्थान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं पंडित दिवाकर त्रिपाठी। बात हो रही है राहु केतु के राशि परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में। राहु केतु उत्तर आधुनिकता का जो काल है, जो ये वर्तमान का समय है, परिवेश है, इसमें बड़ा प्रभावशाली ग्रह माना जाता है। और राहु प्रभावशाली है तो निश्चित तौर पर इसका प्रभाव स्थापित होगा। कब? जब ये राशि में परिवर्तन करेगा। पहले भी होता था, ऐसा नहीं है कि पहले राहु का प्रभाव नहीं था, लेकिन जैसा वातावरण मिलता है वैसे वायरस का अटैक होता है। तो राहु चमक का कारक है, रंग बिरंगा का कारक है, और आज का समय कैसा है? रंग बिरंगा का है। ऐसे में इसके परिवर्तन का निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ेगा। इसी क्रम में धनु लग्न के लोगों पर किस प्रकार का प्रभाव स्थापित होगा, हम इसको यहां समझने का प्रयास करेंगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि 30 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार की शाम को 4:35 के बाद से ये मीन राशि में चले जाएंगे राहु महाराज। केतु महाराज चले जाएंगे कन्या राशि में, तुला राशि से वक्री गति से, और 18 महीना 18 दिन तक यहां रहेंगे, यानी 18 मई 2025 तक। राहु जल तत्व की राशि में जा रहे हैं तो केतु पृथ्वी तत्व की राशि में प्रवेश करेंगे। जहां राहु सिर हैं तो केतु धड़ हैं, यानी एक दूसरे के पूरक हैं। अलग प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं समझना चाहिए, संयुक्त प्रभाव समझिए और संयुक्त उपाय करिए, जन्म कुंडली में भी और वैसे गोचर में भी। इस दौरान राहु महाराज रेवती नक्षत्र के सभी चरण, उत्तरा भाद्रपद के सभी चरण, पूर्वा भाद्रपद के एक चरण में गोचर करेगा। केतु पृथ्वी तत्व की राशि में प्रवेश करेगा, चित्रा नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के विभिन्न चरणों में गोचर करेगा। राहु और केतु मूलतः किस चीज के प्रतिनिधित्व करता है, इसको जरूर समझिए। चूंकि छाया ग्रह है तो छाया मतलब जो दिखाई ना दे, छाया रूप में हो लेकिन प्रभावी हो। हवा, आग, भ्रम, तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक, टोना टोटका, सन्निपात, माइग्रेन में मतलब स्पॉन्डिलाइटिस भी राहु के अधीन आ जाता है। काला बाजार, तंत्र मंत्र, मोक्ष, प्रसिद्धि, कर्जा, यशकृत, सब राहु के अधीन है। बड़ा प्रभावशाली है। गैस बनना राहु के प्रभाव में। वात और कफ का कारक भी राहु महाराज है, केतु महाराज है। झूठ बोलना, पक्का झूठा आदमी होता है राहु यदि खराब है तो। राज्य का जो छत्र है वो भी राहु है। इस प्रकार राहु बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में क्या प्रभाव स्थापित करेगा राहु इन 18 महीने 18 दिनों में धनु लग्न के लिए, इसको समझेंगे। तो धनु लग्न में चौथे भाव में गोचर करने जा रहा है। चौथे भाव का मतलब है मीन राशि में, और केतु महाराज जाएंगे कन्या राशि में, 10वें भाव में। और यहां बैठ करके राहु कर्क राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि पर दृष्टिपात करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको 3 दृष्टि प्राप्त है, पंचम, सप्तम, नवम। केतु की भी स्थिति है तो केतु मकर, वृषभ और मीन, 3 इतने पर दृष्टिपात करेगा। तो दोनों के जब संयुक्त करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 भावों पर यह प्रभाव स्थापित करेंगे। उसके अनुसार क्या परिणाम आएगा इसको हम जानेंगे। अब आप शायद स्पष्ट हो गए होंगे कितने प्रभाव करता है। 12 में 6 भाव पर तो प्रभाव स्थापित कर रहा है, तो कितना प्रभावशाली हो गया। एक को तो अलग करिए ही नहीं, दोनों को मान के चलिए, रिजल्ट दोनों के आते हैं। तो अब धनु लग्न में चौथे भाव में राहु जब रहेंगे तो सबसे पहले सुख से दूरी करेंगे।
अब कौनो चीज का सुख हो, माता का सुख हो, वाहन का सुख हो, गृह का सुख हो, सोने का सुख हो, आप आराम से सोना चाहते हैं, नींद अच्छे लेने चाहते हैं, नहीं आएगी। घर में रहना चाहते हैं, नहीं रहने देगा, दूर कर देगा। सीने की तकलीफ, घबराहट, कफ, सर्दी, खांसी, एलर्जी, फेफड़े का रोग, सांस का फूलना, बार बार सर्दी खांसी हो जाना, ये सब राहु के अधीन है। और राहु ये देख के रहेगा 18 महीने 18 दिन तक। यदि कहीं भी ये 3, 6, 11 को छोड़कर बैठा है तो चेक कर लीजिएगा, आपको बहुत तकलीफ देगा। अगर राहु की दशांत और दशा है तो और कष्ट देगा, तो उसको समझना पड़ेगा उपाय के माध्यम से, मूल कुंडली को। अब यहां बैठे राहु की दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर, तो धन संबंधित काम कर देगा, अचानक लाभ कर देगा, कुछ न कुछ नयापन जीवन में कर देगा। धन संबंधित अचानक धन लाभ, अचानक फायदा, शेयर बाजार से फायदा, सट्टा से फायदा, रेस से फायदा, जुआ से फायदा, इससे जुड़ेगा। लेकिन दारू से भी जोड़ देता है, इसको बचिएगा, यह नहीं करना है, क्योंकि ये सब ग्लैमर में आते हैं, ग्लैमरस को बढ़ा देता है। और तनाव कहां देगा? घरेलू। आप दारू पीना शुरू करेंगे, घर वाले चिढ़ जाएंगे, तो घर से दूरी कर देगा, घर से अलगाव कर देगा, दूरस्थ यात्रा कर देगा, बड़ी यात्रा करा देता है। ये सब कंडीशन बनेगा राहु के चौथे भाव में जाने से। माता को लेकर अति कष्ट की स्थिति बन जाएगी यदि मूल कुंडली में कहीं राहु गड़बड़ है, ये जान लीजिए। वाहन का एक्सीडेंट होना, वाहन लड़ जाना, ये सब पर सतर्क रहना। वाहन बहुत संयमित होकर के आपको चलाना होगा, क्योंकि खर्च भी बढ़ रहा है। वृश्चिक राशि पर भी दृष्टि है, इसमें खर्च बढ़ेगा। खर्च बढ़ेगा कहाँ? माता, सीना और वाहन पर, तो तनाव बढ़ेगा। कंस्ट्रक्शन करेंगे, कुछ घर में निर्माण कार्य जरूर करेंगे आप, ट्रांसफर हो सकता है, ये सब होगा। दूरस्थ यात्रा का योग भी दिख रहा है, दूरस्थ यात्रा भी कर सकते हैं। धार्मिक यात्रा भी हो सकता है, व्यापारिक यात्रा भी हो सकता है, घूमने फिरने मौज करने के लिए भी यात्रा आप कर सकते हैं। अब केतु की बात कर लें तो केतु महाराज राज्य भाव बैठे हुए हैं, बहुत सही शानदार जगह बैठे हैं। केतु बैठते हैं, देते हैं, यानी खूब लेबर करेंगे आप, खूब परिश्रम करेंगे। आज परिश्रम करेंगे तो घर में तो करेंगे नहीं, घर से बाहर करेंगे तो घर से दूर करेगा, तो घर से दूरी का योग दिख गया, ट्रांसफर का योग दिख गया। मनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है, ये संभव है, लेकिन घर से दूर करने का प्रयास जरूर होगा। केतु की दृष्टि पड़ रही है छठे भाव पर, रोग ऋण शत्रु के भाव पर, तो आंतरिक रोग आंतरिक शत्रु बढ़ जाएंगे आपके। भले ही जीत जाए आप, लेकिन आपके आंतरिक रोग आंतरिक शत्रु बढ़ जाएंगे। पेशाब संबंधित समस्या बढ़ जाएगी, इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, पेट की दिक्कत बढ़ जाएगा, लीवर की दिक्कत बढ़ जाएगा, किडनी की दिक्कत में वृद्धि होगी, क्योंकि राहु की भी दृष्टि अष्टम पर है। तो पेट, पैर, इनर की समस्या आपको तकलीफ दे सकती है। आपको यहां पर ध्यान देना होगा स्वास्थ्य पर, इन 6 जगहों पर, पेट, पैर, इनर, सीने की तकलीफ, ये तकलीफ ज्यादा देगा। अब केतु की अगली दृष्टि पड़ रही है मकर राशि पर, द्वितीय भाव पर, धन भाव पर, तो पारिवारिक वृद्धि का योग बन गया। परिवार में वृद्धि होगा, पारिवारिक कार्यों पर खर्च होगा, वाणी में तीव्रता बढ़ेगी, गले की समस्या थोड़ा बढ़ेगा, परंतु धन बढ़ेगा, पारिवारिक दायित्व बढ़ेगा, नई चीजें घर में आएंगी, घर में वृद्धि का योग बनेगा किसी न किसी रूप में। कुटुंब का विकास होगा, इसमें दो राय नहीं है। अब राहु आपकी मूल कुंडली में कहां है, केतु आपकी मूल कुंडली में कहां है, इसको देखते हुए उपाय कर लीजिएगा तो आपको बेहतर परिणाम प्रदान करेगा। स्वास्थ्य में यही नुकसान करेगा, विशेष करके चौथे भाव से। चौथे भाव में अगर मूल कुंडली में भी राहु है तो सीने की तकलीफ बहुत परेशान करेगा, तो आप सतर्क रहिएगा, आपका व्यय बढ़ जाएगा। तो राहु को ठीक करिए उपाय करके, और कुछ नहीं करना है। बड़े यात्रा करिए, सुखी रहिए, विदेश जाइए, ये संभव है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करिए, मुकदमे की संभावना अगर बनती है तो उसमें विजय की संभावना दिख रही है, विजय हो सकता है। वाणी पर संयम बरतना है, वाणी तीखा नहीं बोलना है, कटु नहीं बोलना, नहीं दांतों खराब होगा, आंख में इचिंग की भी स्थिति बन सकती है छोटी मोटी। तो ये सब सारे लक्षण आपको इस 18 महीने 18 दिन में दिखबे करेंगे। चेक कर लीजिएगा, वीडियो रख लीजिएगा, नहीं होगा तो 18 महीने 18 दिन के बाद कहिएगा कि गुरुदेव ये चीजें नहीं होंगी, सज्जो होगा। लेकिन ध्यान ही रखना मात्र कि मूल कुंडली में कहा है। मूल कुंडली में अच्छा होगा तो थोड़ा सा कम कर देगा, लक्षण जरूर देगा, कम कर देगा, इसको जान लीजिएगा। मूल कुंडली में खराब जगह बैठा हुआ है तब तो फिर बाजा बजेगा।
तब तो धनु लग्न के लिए एक क्षति तो कर देगा। कहीं अगर राहु की अंतर्दशा आ गई, प्रत्यंतर दशा आ गई, तो माता के स्वास्थ्य को लेकर, पिता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको सतर्क रहबे करना है। इसका कोई विकल्प नहीं है, उपाय कर ही लेना है, इसका कोई विकल्प नहीं है। इस प्रकार धनु लग्न पर राहु क्या प्रभाव स्थापित करेंगे, इसको हम लोगों ने जान लिया विस्तृत रूप से। लाइव कार्यक्रम में आएंगे तो हम ये बताएंगे कि राहु आपकी कुंडली में कहाँ है, हम चेक कर लेंगे। इसके लिए आपको YouTube चैनल से जुड़ना पड़ेगा, इसके लिए आपको Facebook पेज को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। तो जुड़िए, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को लाभ दिलाइए और आप भी आनंदित रहिए। हम आपको जल्दी ही आपके बीच आने वाले हैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तब तक के लिए अपने भाई, अपने गुरु, अपने मित्र को दीजिए इजाजत। मिलेंगे हम नए कार्यक्रम को लेकर के। मकर लग्न की ही बात करनी है, उसके बारे में भी चर्चा कर लिया जाए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।